Io mi sono dovuto fare quelle ore, e devo fare un po' si devo andare così. Ciao.
सेंसिंग के लिए होता है कि एक करना वाला उसमें कर दिया। कॉइल्स रहती है। वैसे तो इसको आप देखोगे तो पूरा ऐसे ही घूमी हुई रहती है कॉइल्स, बट वास्तव में वर्किंग इस तरीके से करती है, एक समय ये काम करती है और एक समय ये काम, और इनके जो काम होते हैं ठीक उसी काम का उदाहरण है जो काम यहाँ होता है लाइव और मीटर में पॉजिटिव नेगेटिव। लाइव और मीटर में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितनी बार बदल जाते हैं? 50 बार। उसी तरह से यहाँ पर ये दोनों कॉइल एक सेकंड में अपना काम बदलते हैं, कभी ये काम करती कभी ये कभी कभी, और ऐसा एक सेकंड में होता है 150 बार। एक सेकंड में ये 50 की भारी पड़ रहा था, ये 150 की बात आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉइल रहती है ये एक सेकंड में 150 बार अपनी वर्किंग बदलती है, कभी इसमें करंट जाता है तो कभी इसमें जाता है। तो जब इसमें करंट जाएगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो जब इसमें करंट जाएगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। मतलब जब इसमें करंट जाता है तो जो कैथोड रे ट्यूब होती है ये किस तरीके से चलेगी? जल्दी जल्दी एक सेकंड में 150 बार यूनिट, और जब इसमें करंट जाता है तो यही कैथोड रे ट्यूब एक सेकंड में यूं ही चलेगी 150 बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब एक ही सेकंड में 150 बार इसको यूं भी चलना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। मतलब ये मिनटों में होती, मतलब आपके सामने एक टीवी पे एक मॉनिटर में जो पिक्चर इमेज बन रही है वो एक ही किरण बना रही है, लेकिन देखो एक सेकंड में 150 बार, मतलब आपके सामने जो पिक्चर दिखती है ना वो एक सेकंड में 150 बार बन के बिगड़ भी जाती है, लेकिन आपको ऐसा दिखता है क्या? दिखता है, क्योंकि जब एक मानव एक सेकंड में होने वाले 50 के परिवर्तन को नहीं हम पहचान पा रहे हैं, देख पाते हैं, तो पिक्चर को बनते बिगड़ते कैसे देख पाए? लेकिन वास्तविकता क्या है, सीआरटी मॉनिटर पर सीआरटी पर एक इमेज एक सेकंड में 150 बार बन के बिगड़ भी जाती है और उतने में अगली भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि अपने को हमेशा एक पिक्चर एक वीडियो चलती हुई आया समझ में। तो ये जो होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है? 150 मेगाहर्ट्ज। एचडी में या एचडी टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होती है, ठीक है। खैर ये तो फिर सीआरटी टेक्नोलॉजी की बात है, अब तो जो आ रही है एलईडी एलसीडी उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग है, आया समझ में। तो ये जो रहती है ये दो कॉइल होती है, हॉरिजॉन्टल डिगोजिंग कॉइल और वर्टिकल डिगोजिंग कॉइल, ठीक है। इस पूरे हिस्से को एक साथ बोलते हैं डिगोजिंग कॉइल, क्योंकि प्लास्टिक के कैप के ऊपर सहारा लेके सीआरटी के ऊपर फिट रहती है। अच्छा ये वाली थोड़ी सी यहाँ से निकलती है और फिर नीचे भी इधर भी है, थोड़ी राइट साइड।
ठीक है, उससे क्या होता क्या है, ये जो ट्यूब है ये इलेक्ट्रॉन की जो निकलती है, ये ऐसे यूं इस तरीके से पूरी एक जैसे कि एक कोई पेंटर पेंसिल से ऐसे पिक्चर बना रहा हो, फोटो बना रहा है, उसको तो घंटों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कैथोड ट्यूब उसको सेकंडों में बनाती है, 50 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ। आया समझ में? ठीक है, कैथोड ट्यूब से जो रे निकलती है ये आंखों के लिए हानिकारक होती है, इसलिए बोलते ज्यादा पास से टीवी नहीं देखना चाहिए, ज्यादा पास से मॉनिटर पे काम नहीं करना चाहिए। को सेफ्टी ग्लास आता है वो खरीद के काम करो, मॉनिटर के आगे लगे तो उससे आंखों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये हानिकारक है। सूर्य से जो किरणें निकलती है वो भी हानिकारक रहती है, लेकिन वो तो ओजोन परत है तो अपन बच जाते हैं, तो बहुत हानिकारक चीजें हैं। आया समझ में? अब वर्किंग कैसे करती है, पहले मैंने ये बताया था कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, अब मैंने ये कॉइल के थ्रू आपको ये बता दिया कि वर्किंग कैसे करती है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो प्लास्टिक की कॉइल इसकी लपेटी है, दैट्स कॉल्ड डिगोजिंग कॉइल। कभी कभी इनमें से कोई एक कॉइल भी अगर खराब हो गई तो फिर पिक्चर में दिक्कत आती है, कभी आधी पिक्चर आती है, कभी ऊपर आधी आती है तो कभी नीचे आती है। इसी केस में आधे में काला आता है तो आधे में पिक्चर होती है, उसमें इसकी लगा हुआ है डिगोजिंग कॉइल। ठीक है, हाउस पूरा बना है सर। हाँ पूरा बना है, हट तो डिगोजिंग कॉइल दे, अरे डिगोजिंग कॉइल ले ले। ये है डिगोजिंग कॉइल। डिगोजिंग और नेगेटिव को बारी बारी बैटरी के तीनों पॉइंट से आपको टच करना है। तो एक पे आवाज करेगा क्योंकि इसका नेगेटिव होगा, बीच का टी पॉइंट होता है, इस पर कोई वैल्यू नहीं आती है। रही बात इसकी पॉजिटिव की, तो ये आपको 375 से 400 के आसपास वैल्यू बताना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये बता रहा है 330। इसका मतलब ये है कि इस समय आपका ये इसका पावर सेक्शन सही है, और अगर ये सही है तो हॉट टेस्टिंग में भी चालू होगा। ठीक है, अगर तो कूल टेस्टिंग में इसने अभी आपको ओके कंडीशन कूल टेस्टिंग में इसने बता दी है। ठीक है, लिख लो इस बात को कि हॉट टेस्टिंग भी बता दूं। हॉट टेस्टिंग बता दो, ये कूल टेस्टिंग। अब हॉट टेस्टिंग में अपने को मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो ये मशीन अपन चालू कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसका वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। ये मोबाइल को चालू करने के लिए आपको 3.6 वोल्ट वोल्टेज की जरूरत होती है। 3.8 अभी थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अब इतने वोल्टेज पे हम इसको चालू करेंगे। नेगेटिव को मैं नेगेटिव पे रख देता हूँ। अब इस मोबाइल में डिस्प्ले नहीं है, ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मोबाइल चालू हो गया? बहुत इजी तरीका है, ये एम्पियर का जो कांटा है ना ये बढ़ जाएगा, ये इस तरीके से मूव करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, तो समझ लीजिए मोबाइल चालू हो गया। ये इसका पॉजिटिव पर मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर, इसको हम ट्रिगर करते हैं। हुआ था सर, अब ये देखो काटा है ना, हो रहा फ्लक्चुएट, मोबाइल आपका चालू हो गया, बोल रहा है सर। हाँ हिल रहा है ना। उसके बाद चालू कंडीशन में आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना होता है, इसका हिल रहा है। इस पे 20 वोल्ट पे सेट करा। ठीक है, नेगेटिव को नेगेटिव पे रखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव पे पहले मैं यहाँ वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, मेन वोल्टेज आएगा आपका। अब आपको वोल्टेज कहाँ चेक करना है? ये आपकी पावर मैनेजर ऐसी लगी हुई है, इसके चारों तरफ जितने भी पीएफ दिख रहे हैं ना, इन पीएफ पर आपको वोल्टेज चेक करना है। पीएफ के दोनों साइड टच करना है। सर मशीन ही बंद हो गई। अच्छा एक काम करते हैं ना, अपन बैटरी लिया में स्पीकर लगा देते हैं अपन, तो इससे अपने को
स्पीकर के पॉइंट दिखते हैं ना, जिसमें स्पीकर के टिप होगी। यहाँ पे लगेगा, ये तो एंटीना है। पीछे देखना सर, ये रही, ये 2 ये 2 पॉइंट स्पीकर के। हर शो लिया और इसकी मिडिल लिया, वो वही मॉनिटर के पास से खोली है मैंने, लेडी के पास। चलिए, हाँ मिडिल लाना, सिर्फ मिडिल, मोटी मोटी सी होगी मिडिल, पीछे का जिसमें वाइब्रेटर वो सब लगा रहता है। मिडिल मतलब बीच की, ब्लैक कलर की है ना वो। पीछे का नहीं। क्या? हाँ वो तुम्हारे दादाजी का, उनका ही था ना। हाँ उनका ही था। स्पीकर लगे। थोड़ी देर पहले जैसे आपने देखा था कि बल्ब काफी तेज जला था, जो कि शॉर्टिंग को शो कर रहा था। अब यहाँ पर शॉर्टिंग को दूर कर दिया है। उस कंडीशन में अगर हम इस बल्ब को देखें, सर्किट को चालू करते से वही ग्लो होते से बंद हो जाना, मतलब चालू होकर बल्ब बंद हो जाना। तो आप सर्किट ऑन कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर बल्ब को ध्यान से। बल्ब चमका और चमक के बंद हो गया, इसका मतलब ये सर्किट ओके है। अब आप इसमें आगे वोल्टेज ट्रेस कर सकते हैं। वोल्टेज को ट्रेस करने के लिए यहाँ पर मल्टीमीटर, चूंकि आप डीसी वोल्टेज, सबसे पहले आप एसी वोल्टेज चेक कर लीजिए। तो मल्टीमीटर की एसी रेंज पर हम इसे सेट करके वोल्टेज ट्रेस करने जा रहे हैं। ये सबसे पहले यहाँ पर मेन एसी चेक करना है कि इससे इनपुट एसी आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर प्रोब को हमेशा सीधी पकड़ना है ऐसे। अगर आप प्रोब तिरछी रखेंगे तो यहाँ पर टच होकर शॉर्टिंग कर सकता है, कोई भी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए प्रोब हमेशा सीधी रखना है। यहाँ पर दोस्तों ये आ गया एसी। अच्छा, आपको ध्यान रखना, अगर आप एसी चेक करो तो ये एसी पे होना चाहिए, और डीसी चेक करो तो डीसी, वरना मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। यहाँ पर तो एसी आएगा, मतलब ये सर्किट में अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ तक आपको एसी मिलेगा। ब्रिज डायोड के पहले हिस्से में आपको यहाँ क्या मिलेगा, एसी। लेकिन आफ्टर ब्रिज डायोड आपको यहाँ पर डीसी मिलेगा। तो इतने एरिया पर अपन एसी चेक करेंगे, ठीक है। तो वही चेक करने जा रहे हैं हम यहाँ पर जो एसी इनपुट दे रहे हैं हम यहाँ पर, ये देखिए एसी मिल रहा है आपको। ठीक है, ये 220 का एसी। फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर यहाँ पर ये जो ट्रैक जा रहा है, अगर मैं इसको यहीं पे रख देता, इस प्रोब को मैं यहीं पे रख देता हूँ, और यहाँ से जब हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये एसी आ गया, ठीक है। उसके बाद एसी का एक पॉइंट जो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर एसी मिलना चाहिए। यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से यहाँ, ये आ गया एसी, ठीक है। एक एसी का पॉइंट ये हो गया। यहाँ पर ये जो डायोड, एक डायोड आपका यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, एसी के लिए, और एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है। ये 2 डायोड आ गए आपके एसी के, ठीक है। अब 2 डायोड आपको इस पॉइंट से भी ट्रेस करना है, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। इस पॉइंट से मैं आगे चलता हूँ, ये एसी आ गया। फिर यहाँ से एक जंपर ए से लगा हुआ है, ये एसी आ गया, है ना। फिर यहाँ से एक जंपर इस तरीके से लगा हुआ है, तो ये एसी यहाँ से यहाँ आ गया। फिर मैं आगे पकड़ते हुए जा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो एक डायोड तो मुझे यहाँ मिल गया, यहाँ पर जंपर का प्रयोग हुआ है, यहाँ से यहाँ पर एसी लाया गया है, यहाँ से यहाँ पे ये देखिए एसी आ गया, यहाँ से यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर 2 डायोड लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर वो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी, ठीक है। एक डायोड यहाँ पर और एक डायोड यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर 4 ब्रिज डायोड हो गए। अब ये हो गया एसी चेक ब्रिज डायोड के पहले, और उसके बाद में फिर अपने को क्या चेक करना है, डीसी। तो डीसी हम चेक करेंगे इस पे 1000 वोल्ट की रेंज पर, ठीक है। 1000 वोल्ट की रेंज पर मैं डीसी चेक करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो जस्ट आफ्टर ब्रिज डायोड, ये ब्रिज डायोड यहाँ पर
दो डायोड के पॉजिटिव मिल रहे हैं, यहाँ पर दो डायोड कनेक्ट है और दो डायोड इसमें यहाँ पर कनेक्ट है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए आ गया आपका 300 वोल्ट डीसी। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक कैपेसिटर का पॉजिटिव है, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर आपको क्या बात है सर्किट में मिलना क्यों बंद किया। ये 150 वोल्ट पे कोई इसका आता है यहाँ पर, मैंने इस कैपेसिटर पे यहाँ पे चेंज करा तो ये 150 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है इस कैपेसिटर में, है ना। ये देखो आ रहा है 150 वोल्ट, ये उसी तरह से इस पे आ रहा है, तो फिर इस पे भी 150 वोल्ट मिलना चाहिए आपको यहाँ पर इस कैपेसिटर पे। ये देखो आ गया 150 ही हो जाता 300 आपको मिलेगा यहाँ ब्रिज डायोड, ये यहाँ, ठीक है। ये देखो आया 300, मतलब ये सर्किट आपका हो गया। अगर ये वोल्टेज आपको मिल रहा है, मतलब यहाँ पर 300 वोल्ट आपने चेक कर लिया, तो आपका ये सर्किट हो गया, ठीक है। आया आपको SMPS का सबसे पहला सर्किट चेक करना, है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये SMPS का सबसे पहला सर्किट था, पावर सप्लाई का सबसे मेन सर्किट। इस प्रोसीजर से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक।